Hello everyone, welcome to my channel Finding Success. So today I will tell you transportation in animal and plant, and it is fifth part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's start the topic. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे. प्लांट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल बाय रूट्स. द रूट्स हैव रूट हेयर. प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल को? रूट से. रूट्स के पास क्या होता है? रूट हेयर होता है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water. Root hair क्या increase करता है? surface area root का, ताकि water का absorption अच्छे से हो. And mineral nutrient dissolve in water. और mineral जो है, जो nutrients हैं water में dissolve होते हैं ताकि जो root है वो root hair से absorb कर ले उस water को और उसे nutrients, minerals सब कुछ मिल जाए. The root hair is in contact with water present between the soil particles. जो root hair वो contact किससे होता है? उसका water से होता है, जो soil के particles के between में जो water present होता है उससे contact होता है. Can you guess how water move from roots to the leaves? क्या आप guess कर सकते हो कि root से leaf में water जाता कैसे होगा? What kind of transport system is present in the plant? Plant में कैसा transport system present होता है? Bujo thinks that plants have pipes to transport water to entire plant like we have in our home of like supply of water. बूझो ये सोच रहा है कि प्लांट्स के पास पाइप जैसा ट्रांसपोर्टेशन होगा कि जैसे हमारे घरों में सप्लाई ऑफ वाटर में पाइप में पानी आ जाता है तुरंत, तो वैसे ही प्लांट्स का सिस्टम होगा. तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है वो पढ़ते हैं हम लोग. चलिए. वेल, बूझो इज राइट. बूझो क्या है? सही है अपने एंगल से. प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल. उन प्लांट्स के पास कैसा वेसल होता है? पाइप के जैसा. इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ताकि वो क्या पहुंचा सके? न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल को दे सके. द वेसल आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू. जो वेसल्स होते हैं वो किसी एक स्पेशल सेल से बने होते हैं जिसको वास्कुलर टिश्यू कहा जाता है. ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म. एक टिश्यू जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है. सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड एक स्पेसिफिक फंक्शन को करे एक ऑर्गेनिज्म में. द वास्कुलर टिश्यू इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट कॉल्ड जाइलम. क्या कह रहा है यहाँ पे? एक मिनट. हाँ, द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम. जो वास्कुलर टिश्यू यूज होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्लांट में, उस टिश्यू को क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं. जाइलम फॉर्म्स इन कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ channels that connect root to the leaves through the stem and the branches and thus transport water to entire plant. क्या वो नेटवर्क बनाए रखा है? सारे कैनल्स में बनाया हुआ रखा है. लीफ थ्रू लीफ से स्टेम में, स्टेम से फिर ब्रांचेस में, ब्रांच एंड रूट से स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीफ में, फिर लीफ जब खाना बनाएगा तो लीफ से स्टेम, सॉरी लीफ से ब्रांच, स्टेम एंड देन रूट. इस तरह से होता है सप्लाई. You know that leaf synthesize food. The food has to be transported all parts of the plant. अब लीफ जो खाना बनाता है वो भी तो पूरे पार्ट ऑफ प्लांट में चाहिए. तो वो कौन सा वास्कुलर टिश्यू? वो जो वास्कुलर टिश्यू जो खाना ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम लोग फॉलम कहते हैं. दस जाइलम और फॉलम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट. जो ये वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फॉलम है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर. एक वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और एक फूड ट्रांसपोर्ट करता है. जाइलम वाटर करता है, फॉलम फूड करता है. एक्टिविटी 11.3. वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर. आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, वाटर लेना है, रेड इंक और एक टेंडर हर्ब. एक हर्ब जैसे कोई भी हर्ब ले लेना, हर्ब प्लांट, एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी. ब्लेड ले लेना. पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर. टम्बलर को 1/3 भर देना. फ्यू ड्रॉप रेड इंक का देना. और जो आपने हर्ब प्लांट लिया है उसके बेस ऑफ स्टेम में, बेस को काट थोड़ा सा ब्लेड से कट कर देना. एंड प्लेस इट इन द क्लास. जैसे क्लास में रख देना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से रखना है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. क्या लिखा है? कट द बेस. ओके. ऑब्जर्व इट नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे उसको ऑब्जर्व करना. ठीक है. डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड? इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रिच देयर? तो आपने देखा होगा कि रेड कलर का प्लांट में चेंज आया होगा, रेड कलर आया होगा. तो आप ये सोच रहे होगे वो आया कैसे?
यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इन साइड द स्टेम। आप देख सकते हो कट करके और स्टेम में देख सकते हो कि रेड कलर आपको दिखेगा। ठीक है, तो आगे क्या है, फॉर दिस एक्टिविटी वी सी दैट द वाटर मूव अप द स्टेम। हम लोगों ने ये देखा कि मूव अप, स्टेम से मूव अप हुआ तभी लीव्स में गया, ब्रांचेस में गया। ठीक है, अलॉन्ग विद द वाटर, वाटर के साथ कलर भी गया। वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट थ्रू नैरो ट्यूब जाइलम इनसाइड द स्टेम। जाइलम से ज़्यादा है। बूचो wants to know why plant absorb large quantity of water from the soil then it gives it off by transpiration। फिर ट्रांसपिरेशन से क्यों दे दिया ज़्यादा, मतलब पानी वो लोग इतना एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी में वाटर करते हैं सॉइल से, देन फिर भी उन्हें ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में लूज़ क्यों करते हैं। Transpiration. In class 6, you have learned that the plants release a lot of water by the process of transpiration। क्लास 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लांट जो है वो रिलीज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर सॉइल से। नॉट ऑल द वाटर इज एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। सारा पानी प्लांट के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता है। द वाटर इवेपोरेट थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा से वाटर इवेपोरेट होता है जो प्रेजेंट होता है लीव्स के सरफेस में और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल। तो एक सक्शन पुल, जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो लीव्स से होता है वो क्या जनरेट करता है, एक सक्शन पुल को करता है। द सेम दैट यू हैव प्रोड्यूस व्हेन यू शक वाटर फ्रॉम द स्ट्रॉ। उसी तरह से जैसे कि आप जब आप मुंह लगा के जब स्ट्रॉ से अपने वाटर को सिप करते हो, पीते हो, तो उस तरह से एक सक्शन पुल लगाता है विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज में ग्रेट हाइट में उसको खींच सके। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, कूल करता है प्लांट को। ट्रांसपिरेशन कूल भी करता है प्लांट को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बाय, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके बाय। ठंड बहुत बढ़ गई है, मैं फिर कह रही हूँ, केयर करें अपनी। बाय, ऑनलाइन क्लास करें। लव यू ऑल, बाय।